नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने आसल प्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों, ब्याज क्या होता है? ब्याज वो राशि होती है, जैसे मान लो मैंने किसी से पैसे उधार लिए, जब मैं कुछ समय बाद इस राशि के अलावा अगर मैं कुछ और पैसे देता हूँ तो जो मेरे पैसे हैं वो मेरा जो राशि है वो मेरी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरी साधारण ब्याज। और जो राशि मैंने उधार ली थी उसको मैं बोलता हूँ मूलधन। कितने समय के लिए उधार दिया था उसको मैं बोलूँगा समय। और जो दर है, जिस दर से मैं ब्याज दूंगा वो जाएगी मेरी दर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको साधारण ब्याज की जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज या इसको बोल दो सरल ब्याज, वो होता है कि उधार ली गई राशि को कुछ समय बाद अतिरिक्त राशि के साथ लौटाया जाता तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज की परिभाषा क्या है? साधारण ब्याज की परिभाषा है कि जब हम किसी से कोई राशि उधार लेते हैं तो कुछ समय बाद उसे अगर कुछ अतिरिक्त राशि के साथ लौटाते हैं तो जो अतिरिक्त राशि होती है उसे मैं कहता हूँ साधारण ब्याज। और जो मेरी मूल राशि होती है, जो राशि उधार लेता हूँ उसको मैं बोलूँगा क्या? मेरा मूलधन। उसको मैं बोलता हूँ मूलधन। कितने समय के लिए? वो मेरा होगा समय। इसको मैंने बोल दिया टाइम, इसको मैंने बोल दिया पी, और जो मेरी होगी मेरी दर होगी रेट। तो जो मेरा साधारण ब्याज या सरल ब्याज का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? ये मेरा सरल ब्याज का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा मेरा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया साधारण ब्याज। इसको मैं बोलता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बटा 100। आप इसको ये फॉर्मूला भी बोल सकते हो। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलूँगा। P मीन्स मेन धन, और ये हो गया मेरा रेट, ये हो गया टाइम, मेरा हो गया PTR बटे 100। ये मेरा हो गया फॉर्मूला साधारण ब्याज का। इसके क्वेश्चंस कहते आते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, ये मेरा एग्जाम्पल है कि राहुल ने 2400 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए, और किस तरह से? 5% की दर से तो उधार लेता है। तो ये बताना है कि हमें उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा, हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरे को क्या क्या दिया गया है। मेरे को दिया गया है कितना है? मूलधन दिया था आपको 2400 रुपये। आपको दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है आपको 5%। और आपको जो समय दे रखा है वो है 3 वर्ष। अब आपको बस सिंपल सा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू तक नहीं है। तो मेरे को क्या पूछा है? मेरे को ब्याज पूछा है। तो मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा या सरल ब्याज क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। कितना हो जाएगा? मूलधन तो हो जाएगा मेरा 2400 रुपये, दर हो जाएगी मेरी 5 और समय हो जाएगा मेरा 3। ये कितना हो जाएगा
सो करो 0 से 0 से 0 से 0, ऊपर से 2 0 नीचे से 2 0 कैंसिल आउट। अब कुछ नहीं करना, बस इनको गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पंजे 120 इंटू 3 बराबर 360 रुपये। तो ये जो हो गया 360 रुपये, ये मेरा होगा क्या सरल ब्याज। जब राहुल ने 24 रुपये उधार लिए थे 5% से, जब 3 वर्ष बाद जो पैसे लौटाएगा वो कितने लौटाएगा, 360 रुपये ब्याज के हो गए। और बच्चों अगर मैं इस 360 रुपये को मूलधन में जोड़ता हूँ, मूलधन मतलब 2400 रुपये, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 2760 रुपये। और जो मेरा 2760 रुपये होगा उसी को बोलूँगा मैं क्या, मेरा मिश्रधन। क्या बोलूँगा मैं, मिश्रधन। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल इसी का और लेता हूँ, तो आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल है मेरा कि सोनू को कितने पैसे उधार दे, किसी को सोनू किसी को पैसे उधार दे रहा है, तो कितने पैसे उधार दे कि उसको 2 साल बाद 3% साधारण ब्याज की दर से कितने का मिल रहा ब्याज का, 54 रुपये। उसका कहने का मतलब ये है कि उसको ब्याज 54 रुपये मिलना चाहिए। वो कितना मूलधन दे, हमें यहाँ पे कितना का मतलब मूलधन यानी धन ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। हमें समय दे रखा है, हमें दर दे रखी है, हमें साधारण ब्याज दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो हम बच्चे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो मेरे को दी गई है वो चीज़ें, यहाँ से मेरे को सबसे पहली जो दी गई है वो मेरे को दे रखा है सरल ब्याज, मेरे को दे रखा है कितना दे रखा है, 54 रुपये। यहाँ से मेरे को दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 3%। और समय कितना दे रखा है बच्चों, समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना हो गया, 2 वर्ष। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, मूलधन। चले पहले वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले 54, तो साधन ब्याज दे रखा है मेरे को 54, मूलधन मेरे को ज्ञात करना है, मूलधन मेरे को ज्ञात करना है, दर मेरे को दे रखी है प्रतिशत, समय दे रखा है 2 वर्ष, और ये मेरा बटा 100। मेरे को किस सामान निकालना है, मूलधन का। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कैंची गुणा, क्या करूँगा बच्चों, कैंची गुणा। जब मैं ऐसे मूलधन का मान निकालूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा 54 इंटू 100 बटे 3 इंटू 2, ये मेरे पास आएगा मूलधन का मान। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास मूलधन का मान क्या आएगा, 2, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 3 नाम है 27। कितना हो जाएगा मेरे पास, मूलधन हो जाएगा 900 बच्चों कितना आ गया मेरे पास मूलधन, 900 रुपये। जब मैं 900 रुपये मतलब ये जो सोनू है वो 900 रुपये उधार देगा किसी को 2 वर्ष के लिए 3% की दर से, तो उसको कितना ब्याज मिलेगा, 54 रुपये बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कितना आसान है सरल ब्याज। अब मैं बताता हूँ आपको चक्रवर्ती ब्याज। चलिए विद्यार्थियों, अब तक हमने बात की साधारण ब्याज की, और अब हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। बच्चों चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए कि जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है तो जो ब्याज होता है उस ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जो हमारे पास मूलधन होता है और जो ब्याज है उन दोनों को जोड़ते हैं, उसको मैं बोलता हूँ मिश्रधन। उस राशि को जोड़कर जो मेरा मिश्रधन बनता है, आपने देखा मिश्रधन बनता है, उस मिश्रधन को वापस ये एक फिक्स टाइम की है, अगली जो अवधि होती है उसकी अवधि के लिए इस मिश्रधन को मूलधन मान लिया जाता है, और इस मूलधन पे साधारण ब्याज लगाया जाता है। मैंने बोला ना कि जैसे यहाँ पे कि मूलधन मानकर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो जैसे ब्याज मिला, उसको ब्याज मिलने के बाद क्या होता है, ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, जो मिश्रधन बनता है। और मिश्रधन को अगली अवधि के लिए क्या मानते हैं हम लोग, मिश्रधन को अवधि के लिए मानते हैं मूलधन, और मूलधन पे यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन क्या होता है,
सॉरी मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिश्र धन। और जब चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की बात है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 + 10/100 की घात समय माइनस मूलधन। ये होता है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो शर्तें होती है वो 3 तरह की शर्तें होती है। पहली होती है मेरी वार्षिक दर की, दूसरी होती है अर्धवार्षिक, और तीसरी होती है मेरी त्रैमासिक। बच्चों अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, अर्धवार्षिक में हम जैसे किसी भी राशि को ले जाते हैं तो उसका 1 साल के अंदर हिसाब करते हैं। सब वर्ष मतलब 1 वर्ष में एक बार हिसाब करके जो मेरे को ब्याज मिलता है उसको मैं ब्याज को मूलधन में जोड़ता हूँ, वो मेरी होती है वार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में आपको 1 साल में 2 बार हिसाब करना पड़ता है, 2 बार हिसाब करके जो ब्याज होता है उसको मूलधन में जोड़ते हैं, तो मेरी कौन सी दर कहलाएगी, वो मेरी अर्धवार्षिक दर। और एक होती है मेरी त्रैमासिक दर। त्रैमासिक होती है बच्चों वर्ष के अंदर 3-3 महीने के अंतराल में आपको 4 बार हिसाब करके ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ूंगा तो मेरी क्या दर हो जाएगी, ये मेरी त्रैमासिक दर हो जाएगी। तो बच्चों ये होगी मेरे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स फॉर्मूलाज। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ उनके, तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए एक बार। चलिए बच्चों मेरा एग्जाम्पल है कि 5,000 रुपये हैं, उनका 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बच्चों आपको एग्जाम्पल दे रखा है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले जो मेरे को दे रखा है वो लिखेंगे। क्या दे रखा है मेरे को दे रखा है मूलधन दे रखा है। बच्चों मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है मेरे को 8%, और जो समय है वो दे रखा है मेरे को 2 वर्ष। बच्चों सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वो जानना चाहिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 + 10/100 की घात समय माइनस मूलधन। ये हो गया मेरे पास बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को मूलधन कितना दे रखा है, मेरे को मूलधन दे रखा है मेरे को 5,000 रुपये इंटू 1 + दर कितनी दे रखी है 8/100 की घात समय 2 माइनस 5,000। अब मेरा काम है इसको सोल्व करना, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को फिर इसकी घात 2 करेंगे। घात 2 करने का बाद में होता है, पहले इसको सोल्व तो करें। अगर मैं यहाँ पर बटा 1 लगा के एलसीएम लूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया मेरा 5,000 इंटू, यहाँ से मेरा क्या जाएगा एलसीएम आएगा 100, और ये कितना होगा 100 बार जाएगा तो 100 + 8 कितना हो जाएगा 108 की घात 2 माइनस 5,000। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि 108 का वर्ग करने मत बैठ जाना, 100 का वर्ग करने मत बैठ जाना, 108 को 108 से गुणा नहीं करना है आपको। सिंपल सा क्या काम मिलेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 5,000 को ऐसा कैसे लिखूँगा, इसकी घात 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसी संख्या को इसी संख्या से 2 बार गुणा करना। वर्ग का मतलब ये होता है उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। ये हो गया मेरे पास 5,000 माइनस का। चलो अब करते हैं हम काटा किसी, क्या करेंगे, ये 2 0 से यहाँ पे मेरा 2 0 ये कैंसिल गया, 1 से मेरा 1 ये गया। अब मैं इनको गुणा करूँगा 108 को 108 से, फिर करूँगा 5 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, जब मैं इनको टोटल मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 5,832। इसको गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा मेरा 5,832 माइनस ये हो जाएगा मेरा 5,000। तो कितना बचा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बचा 832 रुपये। तो बच्चों ये जो मेरा आंसर आया 832 रुपये, ये मेरा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये मेरा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो मेरा सिंपल सा मेरे को पूछा गया है। ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन करिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अगला एग्जाम्पल है मेरा कि मेरे को 6,000 रुपये दे रखे हैं, इनका 10% चक्रवृद्धि ब्याज में से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 2 से 1/2 मतलब 5/2 2.5 साल का। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे मेरे को दो दर दे रखी है, एक तो दर दे रखी है 2 साल यानी वार्षिक की, और एक दर दे रखी है मेरे को अर्धवार्षिक के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दर में चेंज हो जाएगा। वो क्या रहेगा, सबसे पहले जो मेरे को दे रखी है वो क्या है मेरे पास, मेरा मूलधन कितना दे रखा है 6,000 रुपये। समय कितना है, समय दे रखा है 2 सही 1/2 वर्ष। और दर कितनी दे रखी है, वो है 10%, वो है वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए। तो फिर आपको जो इस वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी दर, इस वर्ष के लिए हो जाएगी दर, हो जाएगी मेरी, हो जाएगी 10/2 मतलब 5%। ये मेरी हो गई बच्चों कितनी, 5%। अब मेरा सिंपल सा बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। चक्रवर्ती ब्याज ये हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा मूलधन इंटू 1/दर 1 + दर/100 की घात समय माइनस मूलधन। ये मेरा हो गया मेरा फॉर्मूला। क्या करना है आपको, सिंपल सा वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरा 6,000 इंटू 1 + 10 बट्टा 2 से 1/2। ये मेरा समय हो गया माइनस 6,000 हो गया मेरा। अब क्या करना है मेरे को, सिंपल सा ये मेरा 6,000 का 1000 ऐसे लिख दिया। जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 + 10 110/100 की घात 2 सही 1/2 माइनस मेरे पास हो गया 6,000। जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा बच्चों 6,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 105/100। आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखा कि मैंने 2 तो लिख दिया, चलो ठीक है 110 का 110/100 110/100, लेकिन मैंने 105 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको 2.5 साल का पूछा है। 1 साल के 2 साल के लिए आपको वार्षिक दर कितनी दे दी है 10%, और आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, आधा हो गया था 5%। इसलिए आपका हमने लिखा यहाँ पे 105 और ये जाएगा माइनस का मूलधन बराबर 6,000। जब मैं इसको करूँगा ये 3 0 से कितने गई 2 0 और ये 1 0, ये 2 0 से ये 2 0 गई। क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू, इसको यहाँ पे नहीं करते हैं हम, इसको यहाँ पे करते हैं। ये जाएगा 6 इंटू 11 को 11 करूँगा 121 इंटू 105 माइनस 6,000 कितना है मेरे पास 6,000। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7,623 माइनस 6,000। तो बच्चों जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1,623 रुपये। और जो ये 1,623 रुपये आएंगे मेरे पास, ये 1,623 रुपये क्या होंगे मेरे, ये 1,623 में क्या होगा, इसका लाइसेंस का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मेरा होगा। चलिए बच्चों ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। चलो धन्यवाद।